जब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है फर्स्ट टाइम, तो उसे कहा जाता है आईपीओ। उसको आईपीओ से आना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जब कोई लिस्टेड कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी में जो पहले से लिस्ट हो चुकी है, वो अगर फिर से पब्लिक को शेयर देती है, अब न्यू शेयर इशू करती है, इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है शेयर परचेज एंड सेल का। हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है, एक सिस्टम ऐसा है जो प्रोवाइड करता है बायर्स एंड सेलर को ट्रेड करने के लिए इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, वो सब में डील करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट एंड सेकंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होता है, कैपिटल मार्केट मींस आप अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे जो एक साल से ज़्यादा के लिए है, तो वो कैपिटल मार्केट में आता है। जो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, जो नॉर्मली एक साल से ज़्यादा के लिए रहता है। और मनी मार्केट जो होता है वो लेस देन 1 ईयर। मीन्स जो भी इक्विटी, जो भी आप सिक्योरिटीज लेते हो, वो अगर उसका टाइम पीरियड अगर 1 ईयर से लेस है तो वो मनी मार्केट में आता है, और 1 ईयर से ज़्यादा है तो वो कैपिटल मार्केट में आता है। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, जो ये सब इंस्ट्रूमेंट है वो एक साल से ज़्यादा के लिए रहते हैं। आप एक साल से ज़्यादा के लिए उसको होल्ड कर सकते हो, तो ये कैपिटल मार्केट में आता है। एंड मनी मार्केट में आपको ट्रेजरी बिल्स, जो मेनली 91 डेज के लिए रहता है, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, एंड फोर्थ में आता है जैसे एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी जिसको बोलते हैं। ये सब कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बैंक इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, नॉर्मल 3 to 4 मंथ के लिए रहता है ये। एंड इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। आप देखिए इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है, तो ये सब है, तो इसमें रिस्की तो ज़्यादा रहता है, तो कैपिटल मार्केट में हाईली रिस्की, क्योंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट है आपको, तो ये तो रिस्की प्रोवाइड करता है, तो ये कैपिटल मार्केट हाईली रिस्की रहता है। एंड थर्ड पॉइंट, ये लेस रिस्की। मनी मार्केट लेस रिस्की। अब देखिए रिस्की ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी आप ज़्यादा चाहिए आपको, तो यहाँ पे रिटर्न भी आपको मैक्सिमम रहता है, मतलब मीन्स चांसेस ऑफ रिटर्न। चांसेस ऑफ रिटर्न आपको ज़्यादा रहता है, एक कन्फर्म गारंटी नहीं है कि आपको रिस्की ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी हाईली कन्फर्म मिलेगा, बट चांस रहता है कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिले। एंड फोर्थ पॉइंट, लेस रिटर्न आपको कम रहता है ये। अब हम जानते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट यहीं तक एंड हुआ है। अब कैपिटल मार्केट में हम दो पार्ट है यहाँ से, मेन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।
अब हम प्राइमरी मार्केट को जानते हैं आगे। अब हम जानते हैं कैपिटल मार्केट के कुछ कैटेगरी के बारे में। कैपिटल मार्केट के दो कैटेगरी होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मीन्स आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ एंड एफपीओ। पहले हम आईपीओ के बारे में जानेंगे। देखिए आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए जब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है फर्स्ट टाइम, तो उसे कहा जाता है आईपीओ। उसको आईपीओ से आना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप नाम से समझ लो, इनिशियल मतलब फर्स्ट, पब्लिक मतलब पब्लिक को ऑफर दे रही है, न्यू शेयर इशू कर रही है, पब्लिक को न्यू शेयर दे रही है और उनसे पैसा ले रही है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। देखिए जैसे ये कंपनी है XYZ LTD और पब्लिक। अब ये कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर आया और पब्लिक को शेयर्स दिए, अपनी कंपनी के शेयर मतलब हिस्सेदारी, एंड पब्लिक से पैसे लिए। अब जब कंपनी के पास जब पैसा आ जाता है तो कंपनी उसके बाद अपना जो भी काम है, डेट रिपेमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना, जो भी उसका रिक्वायरमेंट्स है वो अपना काम करने लग जाती है। अब देखिए अब ये पर्सन के पास, पब्लिक के पास तो शेयर आ गया है, अब ये पर्सन को शेयर सेल करना है आगे जाके, तो ये डायरेक्ट पब्लिक के पास, कंपनी के पास शेयर सेल नहीं करेगी। अब इसको वापस अगर ये शेयर देगी और उनसे पैसा लेगी तो ये कंपनी नहीं करती है। अब क्या होता है, जब आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट टाइम जब इशू हो जाता है पब्लिक के पास शेयर, तो ये जो कंपनी है वो लिस्टेड हो जाती है यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में। जो सेकेंडरी मार्केट में मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ जाकर कंपनी लिस्ट हो जाती है। अगर आगे पब्लिक को जब अपना शेयर बेचना है, ये कंपनी के सोचिए शेयर अगर बेचना है, तो ये आप डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट से बेचेगी। तो अब ये कंपनी, अब ये पर्सन जो है इसको शेयर सेल करना है तो ये यहाँ पे सेल करेगा, लेकिन बट वो अनदर पर्सन को सेल करेगा, कंपनी को सेल नहीं। जैसे देखिए मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। अब देखिए मिस्टर ए के पास तो शेयर है कंपनी के, XYZ कंपनी के शेयर है। तो अब देखिए मिस्टर ए जो है ये कंपनी को अपना सेल ऑर्डर देगा शेयर का, एंड मिस्टर बी परचेज बाय ऑर्डर। मीन्स शेयर ए जो है उसके पास शेयर है, वो अपने बी को दे देगा और उससे पैसा ले लेगा। देखिए जब कंपनी जब लिस्ट होती है मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहाँ पे एक मार्केट प्राइस जनरेट हो जाता है, मार्केट प्राइस। तो जब भी कंपनी, जब भी अगर कोई पर्सन इन्वेस्टर है जिसके पास शेयर है, वो अगर सेल करना चाहेंगे तो एक मार्केट प्राइस के ऊपर सेल होगा, तो वो जस्ट ऊपर नीचे होते रहता है। अब देखिए फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, हम ये जानते हैं। फर्दर पब्लिक ऑफर FPO जिसको बोलते हैं, मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर, और एक नाम है इसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब देखिए हमने आईपीओ में देखा था कि कोई अनलिस्टेड कंपनी है वो फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेती है, लेकिन फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होता है, जब कोई लिस्टेड कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में जो पहले से लिस्ट हो चुकी है, वो अगर फिर से पब्लिक को शेयर देती है, अब न्यू शेयर इशू करती है और पैसा लेती है पब्लिक से, तो जाके उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। जैसे कोई भी कंपनी है, जो समझिए XYZ कंपनी जो अब लिस्ट हो चुकी है, अब XYZ कंपनी को पैसे की रेस है, तो फिर ये न्यू इश्यू अपने अप्लाई करेगी पब्लिक के पास और अपने न्यू शेयर देगी पब्लिक को, और पब्लिक से न्यू पैसे लेगी और अपने फिर कंपनी को आगे बढ़ाएगी। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ मेनली कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है शेयर परचेज एंड सेल का। और यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच, इन्वेस्टर और टू इन्वेस्टर के बीच में ट्रेड होता है, परचेज सेल चलता रहता है।
तो आज हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, आईपीओ देखे हमने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट, ये सब के बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।